हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू A2 मैथ्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज एक और ज़बरदस्त वीडियो में हम मिल रहे हैं और इसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया शानदार बैच। अच्छा, इस बैच में क्या है, क्या आपका सपना है आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने का, या फिर इंडियन आर्मी में जाने का, या फिर इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का, तो ये बैच आपके लिए है। अगर आप अभी क्लास 6 में हैं और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, या फिर नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हैं, या फिर किसी भी स्कूल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो क्लास 6 के लिए, तो उसमें जितना भी मैथ्स का पोर्शन होता है वो सब इस बैच में आपको मिल जाएगा। एकदम क्वालिटी कंटेंट, एकदम अपडेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए जानते हैं। देखो, सबसे पहले आप कोई भी प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए ज़रूरी होता है सिलेबस जानना। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस बताएंगे। सिलेबस के बाद रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी और वो भी यूट्यूब पर एकदम फ्री। पूरी क्लासेस सिस्टमैटिक आपको मिल जाएंगी, डेली आपको क्लास करना है। और इस बैच के बाद आप खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो, जब भी आप कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो 3 चीज़ें आपको चाहिए पड़ती हैं। एक तो क्वालिटी कंटेंट, एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन, और तीसरा होता है कंप्लीट सपोर्ट। ठीक है, जो सब आपको सक्सेस पाने के लिए इस बैच में मिल जाएगा। ठीक है, अगर इतना सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है यूट्यूब पर, तो फिर भाई देर किस बात की। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सिलेबस से। ठीक है, तो आरएमएस एंड सैनिक स्कूल, देखो भाई, आरएमएस ना ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं और ये ऑल ओवर इंडिया केवल 5 हैं। ठीक है, टॉप के स्कूल्स हैं, बढ़िया एनवायरनमेंट रहता है। साथ ही साथ जितने भी ऑफिसर्स इंडियन आर्मी में बहुत ज़्यादा यहाँ से सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आपके एनडीए वगैरह में भी यहाँ से होते हैं सिलेक्ट। ठीक है, अच्छा, सैनिक स्कूल में कई सारी एक्टिविटीज़ को लेके ना आप जाना चाहते हो, अट्रैक्ट होते हो इन स्कूल्स की तरफ, तो अब आपका सिलेक्शन इनमें चांस पूरे हो जाएंगे जब आप ये बैच को पढ़ लोगे। ठीक है भैया, चलो इस वाली वीडियो में सबसे पहले हम मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद उस सिलेबस पे बेस्ड क्या क्या चैप्टर्स और क्या क्या कंटेंट हमें पढ़ना है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखो, ये एकदम अपडेटेड सिलेबस आपको बताया गया है। किसका? मैथ्स का, क्लास 6 के लिए। देखो, अब ये जो क्लास है, ये जो सिलेबस है वो किस किस के लिए यूजफुल है। सबसे पहले अगर आप जाना चाहते हो सैनिक स्कूल्स में, तो सैनिक स्कूल्स में जाने के लिए भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। उस एंट्रेंस टेस्ट में मैथ का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैथ्स आती है। ठीक है, तो वो पूरा की पूरा आपको इस बैच में कवर अप कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप जाना चाहते हो आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में अगर आप जाना चाहते हो तो वो भी आपको प्रिपरेशन इस बैच में मिल जाएगी। ठीक है, चलो, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय JNV में जाना चाहते हो तो ये बैच आपके लिए पूरा इफेक्टिव है। ठीक है, अगर आप किसी भी स्कूल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो क्लास 6 के लिए, तो भी आपका ये बैच पूरी तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, अब चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एकदम डिटेल में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, कौन से सिस्टम होते हैं नंबर्स को डील करने का, जो कि आपको बड़ी क्लासेस में जब आप आ जाओगे 7th 8th 9th 10th में, वहाँ तक कि आपको पूरा हेल्प करेगा। पहले से आपने पढ़ रखा होगा। इतनी सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी और डेफिनेटली इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं भरने वाला है। ठीक है, क्योंकि इतना कंटेंट आपको बता दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा कि आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा LCM एंड HCF। इसके बाद आप पढ़ोगे LCM एंड HCF। फिर आपको पढ़ने को मिलेगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। फिर क्या पढ़ने को मिलेगा? फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है भाई, चलो, इसके बाद आप पढ़ोगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी आप पढ़ोगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, जो कि आपकी कैलकुलेशन को बूस्टअप करता है, आपकी स्पीड बढ़ाता है। ठीक है, और आपका जो मेंटल एप्टीट्यूड है उसको भी इम्प्रूव करता है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस सिंपल तरीके से नहीं करना है, किस तरीके से उनको ट्रिक लगा के उनको सही बनाना है। ठीक है, तो वो सारी ट्रिक्स
वो शॉर्ट ट्रिक्स, वो लॉन्ग मेथड से नहीं करना है, क्योंकि ये कंपटीशन में टाइम भी मैनेज करना है, आपको फाइट करना है ना, तो इसलिए आपको पूरा शॉर्ट ट्रिक से ये करवाया जाएगा। पूरे पैटर्न्स आपको बताए जाएंगे, ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, किस तरीके से आप ना जो ऑप्शन है वो हिट कर सकते हो आंसर वाला, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर अप कराई जाएंगी। इसके बाद बच्चों आप पढ़ोगे एवरेज। क्या पढ़ोगे? एवरेज, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना होगा परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज के भी क्वेश्चंस आप पढ़ोगे। अच्छा, फिर आप पढ़ोगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये अभी तक आपने छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ते हो, और ये कई ना बोर्ड्स ने इसको रिड्यूस कर दिया अपने सिलेबस से, ठीक है। बट इसके क्वेश्चंस अब इन एग्जाम्स में आते हैं, तो आप ना आपको यहाँ पे इसको पढ़ने को मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ोगे आप, ठीक है। फिर आप पढ़ने वाले हो टाइम एंड वर्क। क्या पढ़ोगे भाई? टाइम एंड वर्क, ठीक है। चलो, टाइम एंड वर्क का सेपरेट चैप्टर है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आपको सेपरेट चैप्टर पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपको सेपरेटली पढ़ने को मिल जाएगा। फिर आप पढ़ने वाले यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब एक पैकेट कुरकुरे अगर इतने रुपए का है तो आप 10 पैकेट कितने के लाओगे, इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, और नए नए एकदम अपडेटेड क्वेश्चंस इसमें आपको बताए जाएंगे। सारा कॉन्सेप्ट आपका इसमें कवर अप कराया जाएगा यूनिटरी मेथड में, ठीक है। चलो, इसके बाद आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ोगे भाई? सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल जो आप अलजेब्रा करके चैप्टर पढ़ते थे ना, बस उसी से मिलता जुलता है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, वो वाला चैप्टर भी आप यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप पढ़ने वाले ज्योमेट्री पूरा की पूरा आपको एंगल्स वगैरह ये सब आपको इसमें कवर अप कराया जाएगा। हालांकि एंगल्स का आपको एक सेपरेट चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा, बट ज्योमेट्री में जितनी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सब आपके इसमें कवर अप करा दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आप पढ़ने वाले हो पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में। क्या पढ़ोगे? पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। ये सिलेबस को आपको लिखना हो तो आप जरूर इसको नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो एक स्ट्रेटजी बना सको, और उसके अकॉर्डिंग इनकी क्लासेस करके आप अपने आप को आगे ले जाओगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप पढ़ने वाले हो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। क्या पढ़ोगे भाई? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। फिर आप पढ़ने वाले हो एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। मेजरमेंट्स पे क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या नए कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब आप इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट सीरीज में ना कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, कई सारे पैटर्न्स बनते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, इस तरीके से आप ना सारे कॉन्सेप्ट इस वाले सीरीज वाले चैप्टर में पढ़ोगे, और ये बहुत हेल्पफुल है। ये यहीं पर ही नहीं, आपका एनालॉजी रीजनिंग में भी मदद करता है ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है इस वाले पार्ट का, तो आपको इसको भी बहुत अच्छे से करना है, और यहाँ पे इसके सारे कॉन्सेप्ट और अपडेटेड क्वेश्चंस बताए जाएंगे, ठीक है भैया। चलो, इसके बाद आप पढ़ने वाले हो सर्ट्स एंड इंडाइसेस। क्या पढ़ोगे स्टूडेंट्स? सर्ट्स एंड इंडाइसेस, जो पावर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनमें पावर चढ़ी रहती है, ठीक है। एक्सपोनेंट्स आपने पढ़ा होगा, बस उसी से कुछ मिलते जुलते हैं ये, ठीक है, बस वैसे ही समझ लो। तो वो सब आप ना इस वाले चैप्टर में पढ़ लोगे, एकदम सेपरेट बनाए गए हैं आपके लिए, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, और सब एक एक कॉन्सेप्ट आपको कवर कराया जाए, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है भैया। चलो, इसके बाद आप पढ़ने वाले हो ग्राफिकल वाला स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ोगे, इसमें आपका डेटा वगैरह दिया रहता है, उस पर कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो सब आप इसमें पढ़ने वाले हो। फिर देखो, फिर आपका सेपरेट चैप्टर बनाया गया है रोमन न्यूमरल्स के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से इनमें ऑपरेशंस लगाते हैं, क्या क्या रोमन नंबर्स होते हैं, वो सब आप इस वाले चैप्टर में पढ़ लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो बैच है वो यूट्यूब पर एकदम फ्री हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और ये बहुत हेल्प करने वाला है आपको, आपकी मैथ्स इंप्रूव होने वाली है। अगर आप क्लास 5th 6th 7th में हैं तो ये, और अगर आप अपनी मैथ्स इंप्रूव करना चाहते हो, बेसिक मैथ, तो ये बैच आपके लिए, भले ही फिर आप किसी भी क्लास में हो या किसी भी स्टैंडर्ड में हो, तो ये बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। रेगुलर इसकी क्लासेस आपको देखनी है, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स आप इस वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ोगे? सर्कल्स,
इसके बाद क्या पढ़ोगे, सर्कल्स के बारे में। फिर आप पढ़ने वाले हो मिसलेनियस। जो भी हमारा छूट जाएगा, जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, वो सब फिर हम इस वाले चैप्टर में कवर अप कर लेंगे। वो सब फिर हम इस वाले चैप्टर में, मिसलेनियस वाले चैप्टर में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा कुछ भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे फिर और भी क्लासेस लाई जाएंगी आपके लिए, जिसमें PYQs वगैरह और भी एडिशनल चीज़ें ऐड ऑन करी जाएंगी। ठीक है, पहले हम इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। रेगुलर्स की क्लासेस आपके पास यूट्यूब पर आने लग जाएंगी। ठीक है, तो आपको डेली इन क्लासेस को अटेंड करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को और साथ ही साथ जो क्लासेस होंगी उनको भी शेयर करना है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अभी से आपको ऑल द बेस्ट। बढ़िया से अपनी जर्नी एकदम मस्त बनाए रखिएगा और मिलते रहेंगे हम लोग डेली यूट्यूब पर। और साथ ही साथ इसके अलावा आप और जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हो या कोई डाउट वगैरह है तो फिर वो आप हमें भेज सकते हो। आपको व्हाट्सएप चैनल लिंक भी आपके ग्रुप उसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड लेटेस्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिलहाल रखेंगे आज के लिए इतना ही। धमाकेदार बैच के साथ हम लोग अपनी ये वीडियो यहीं तक रखेंगे और मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय सभी को, थैंक यू।